जय माता दी मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगी छाया पुरुष सिद्धि के बारे में। छाया पुरुष की सिद्धि में ये होता है कि कई तरह से इसकी साधनाएं की जाती हैं, जैसे 41 डेज़ की हो गई, 21 डेज़ की हो गई, 11 डेज़ की हो गई। तो तरह तरह की इसकी साधनाएं की जाती हैं और साधनाएं फलीभूत भी होती हैं। तो इसको कैसे किया जाता है आज मैं आपको बताती हूँ। जिन साधकों को इसके बारे में नहीं पता है उनको मैं ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि साधना करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्पेशली तौर पर आपके पास एक रूम होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए सब्र होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जिस काम को भी आप करो तो श्रद्धा पूर्वक उस चीज़ को पूरा करके ही छोड़ो, तब जाकर वो सफल होती है। तीसरी बात यह है कि आपके पास सामग्री होनी चाहिए। जैसे आप 41 डेज़ की कर रहे हो, 40 डेज़ की कर रहे हो छाया पुरुष की साधना, तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। आपको सबसे पहले एक कमरे की आवश्यकता होगी जिसमें वाइट पेंट किया हुआ हो, और साधना के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए रिकमेंड होती है कि गुरु को साथ रखकर आप साधना कीजिए, तब जाकर आपकी साधना आगे बढ़ती है। और इस साधना को करने के लिए आपके पास आसन होना ज़रूरी है, सुरक्षा घेरा होना ज़रूरी है, और जो जो सामग्रियाँ होती हैं, जैसे एक चाकू होना चाहिए, लोहे का चाकू, जिससे आप सुरक्षा घेरा लगा सकें, उसके अंदर बैठकर आप साधना कर सकें। तो कामाख्या तंत्रपीठ के माध्यम से इस साधना को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं 40 डेज़ की साधना बताती हूँ कैसे करनी है। वार होगा शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको 11:30 बजे के बाद आपको पश्चिम या पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। एक चिराग ले लेना, उसमें सरसों का तेल डालकर आपको अपने पीछे रखना है। पीछे रखकर आपको जो आपका साया दीवार पर बनेगा सामने फ्रंट में, उसकी गर्दन पर देखकर आपको 40 मिनट त्राटा करते हुए साधना करनी है। और मंत्र होगा, सोहम का मंत्र होता है, इसमें सोहम का आपको जाप करना होता है 40 मिनट तक, जब तक आप देखते हो, त्राटा करते हो। और ये होता है कि 40 डेज़ की साधना जब आपकी चलती है तो ये होता है कि आपको 7-8 दिन में इसके अनुभव प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं, कि जैसे लगता है आपके रूम में कोई है, आपके समक्ष कोई बैठा हुआ, आपके घुटनों से लग कर कोई बैठा हुआ आपको देख रहा है, घूर रहा है, या जो साया आपके सामने दीवार पर है वो हरकत कर रहा है, उसमें मूवमेंट आ रही है। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं साधकों को जब साधना करने बैठता है। तो 40 मिनट त्राटक तो बहुत हो जाता है। अगर 40 दिन तक वो करता है तो ये शक्ति पूरी तरह से साधक को अपनी अनुभव होने की अनुभूति नज़र करवाती है। ये साधक के सामने प्रकट होती हैं और उसे हर वो वरदान देती हैं जो एक साधक साधना करने से पूर्व चाह रहा था। सपोज दैट कि आप अगर साधना करते हो और पूरी लगन इच्छा शक्ति के साथ और गुरु के निर्देशन के अनुसार आप अगर साधना करते हो, तो जो सिद्धि होती है, जो जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, तो वो आपके कंट्रोल में आने लग जाती है। और जब वो आपके कंट्रोल में आती है तो आपके पूरे वश में हो जाती है, और आपके वश में आने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये साधक जो है मेरा, इसने बहुत मेहनत की है, गुरु के अंडर में रहकर इसने साधना की है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपके सारे दुखों को मिटाना चाहती है, जिससे वो आपके वश में होकर आपका कार्य करती है बड़े से बड़ा। तो देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में इतने अमीर हो जाते हैं, इतने पैसे वाले हो जाते हैं, इतने धनवान हो जाते हैं कि सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलता है कि ये हो कैसे गया। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे पारलौकिक जगत की शक्तियाँ जो काम करती हैं। अगर साधक इस लाइन में चलता है तो वो अपने सारे दुखों को किनारे कर सकता है। बट इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, श्रद्धा रखना होता है, सब्र रखना होता है, तब जाकर ये शक्तियाँ आप पर काम करेंगी, आपको समझेंगी, आपके साथ रहेंगी, आपका कार्य करेंगी, आप जो बोलोगे वो करेंगी। और साधनाएं होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं। अगर कोई सच्चे मन से इसको करता है तो अवश्य सफल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस साधना को करने के लिए
हम छाया पुरुष जो होता है, छाया पुरुष की सिद्धि करने के लिए आपको सबसे पहले एक रूम चाहिए होता है, एक अलग से एक स्थान चाहिए होता है एकांत, जहाँ आप साधना कर सको दुनियादारी से दूर रहकर। आसन, नहा धोकर आपको आसन बिछाकर ये साधना करनी होती है। कमरे को बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रखें और साफ रखें। इत्र का प्रयोग करें जिससे रूम खुशबूदार हो जाए साधना करने के लिए, ठीक है। और ये होता है कि सुरक्षा घेरा भी किस तरह लगाना है वो मैं आपको वीडियोस में बताती रहूँगी आने वाले, कैसे साधना करनी है इसको, ठीक है। तो ये चिराग वाली साधना आपको 40 डेज़ की साधना होती है। इसको आपको चिराग को पीछे रखकर साधना करनी होती है अपने साय को देखकर। तो जब 10-11 दिन होते हैं तो वो साया जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है दीवार पर ही, ठीक है। दीवार पर उठकर खड़ा हो जाएगा, फिर वो आपके पूरे रूम में भ्रमण करेगा, यानी मूवमेंट करेगा, वो चलेगा, आपके पीछे जाएगा, आपके दाएं घूमेगा, आपके सामने आकर बैठेगा, आपको देखेगा, आपको भरमाएगा, साधना से रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक आप सुरक्षा घेरे के अंदर होंगे तब तक आपको कोई चीज़ छू नहीं सकती है। अगर आप सुरक्षा घेरे के आपने नहीं लगाया है तो शायद आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सुरक्षा घेरा लगाना है आपको, और उसके बाद आपको कोई चीज़ छू नहीं सकती है, चाहे वो नेगेटिव एंटिटी हो चाहे पॉजिटिव। और जब वो आपके पास आ जाती है फिर आपको, जब वो आपसे मजबूर हो जाएगी कि वो आपसे बात करने की कोशिश करे, तो आपको उससे बात करनी है लास्ट दिन, उसे शर्तें रख लेनी है, कोई भी शर्तें होती हैं वो रख लो आप। उसकी शर्तें आपको एक भी नहीं माननी है, ये याद रखना है। अगर मान लो उसने बोला कि मेरे को एक रोटी टुकड़ा, आप एक रोटी मेरे को डेली खिलाओगे किसी भी समय, तो आप अगर उसकी शर्त मान लोगे, आप उसे खिलाने बैठ जाओगे तो उसका पेट कभी नहीं भरेगा, बोलेगा और लाओ। आप दुनिया का आधा खाना भी अगर उसे खिला दे तब भी उसका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो फरिश्ता है, वो हमजाद है। तो हमजाद की पावर बहुत बड़ी होती है, इसकी सिद्धि कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फरिश्ता एक साधारण इंसान के अगर वश में हो जाए तो वो दुनिया का हर वो कार्य कर सकता है जो बड़े बड़े लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर साधना करना है तो साधना आप बेशक कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका जवाब देंगे और साधना करवाएंगे, ठीक है। और मेरी आने वाली वीडियोस भी बहुत सारी रहेंगी, साधना के ऊपर रहेंगी, कितने दिन की होंगी, कैसे करनी है, सब आपको बताते जाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। तो जय माता दी, राम राम।